गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो 10 मॉल में से एक ही मॉल गुड़गांव में चल रहा है। जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर मॉल ही प्रेफर करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ निश्चय एंड वेलकम टू माय चैनल होम रियलिटी। तो आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ। मैं कमर्शियल जिसका टॉपिक है, मतलब जितनी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको लेके एक क्लैरिटी देने के लिए एक ये वीडियो है। तो हम बात करें अगर मॉल्स की, तो इंडिया के अंदर जितने भी मॉल्स हैं जो भी 1991 के बाद आए हैं, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 271 मॉल इंडिया के अंदर हैं। और अगर इनको एक डिवाइड किया जाए कैटेगरीज में, जो कि एक नाइट फ्रैंक रिसर्च करके है, उन्होंने इसको ग्रेड ए मॉल्स, ग्रेड बी मॉल्स एंड ग्रेड सी मॉल्स करके डिवाइड किया गया है। और जो पैरामीटर्स हैं वो उनसे के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जितना भी लीजेबल एरिया है, मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया। अगर 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर का एरिया है तो वो ग्रेड ए में आते हैं, 5 लाख स्क्वायर फीट से कम का एरिया तो वो ग्रेड बी में आते हैं, और जो 1 लाख स्क्वायर फीट से भी कम का एरिया है वो ग्रेड सी में आते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में, जिसमें कि आपका वैकेंसी स्टेटस भी रहता है। अगर 40% वैकेंसी है या इतने परसेंट की शॉप है, तो ये करके पैरामीटर्स हैं। एंकर टेनेंट्स क्या क्या हैं इसमें, फ्लोर वाइज जोनिंग ऑफ ब्रांड्स कैसे है, फ्रंटेज क्या है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, और अगर मॉल मैनेजमेंट है वो कौन मैनेज कर रहा है मॉल को। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, पार्किंग फैसिलिटी एंड एक्सेस ऑफ क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सबको मिला करके ये जो पैरामीटर्स हैं इसके हिसाब से ये मॉल को डिवाइड किया गया है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में। अगर हम ग्रेड ए मॉल्स की बात करें तो ग्रेड ए आते ही हमारे अंदर नाम आएगा, गुड़गांव की बात की एम्बियंस मॉल, दिल्ली की बात की जाए स्लेक्स सिटी वॉक, एंड अगर नोएडा की बात करोगे आप डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। एंड ग्रेड बी की अगर हम बात करें तो ग्रेड बी में गुड़गांव के अंदर नाम आ जाता है आरडी मॉल हो गया, या फिर जो भी जितने भी प्लाजा टाइप के हो जाते हैं, तो ये सारे मॉल ग्रेड बी में आ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत ठीक चल रहे हैं। एंड ग्रेड सी में जो मॉल्स आते हैं वो आपके होते हैं जो प्लाजा वाले टाइप के मॉल हैं, यानी कि जिसमें बुटीक की शॉप है, यूटिलिटी की शॉप्स ज़्यादा हैं, एस्टेब्लिश ब्रांड ना हो करके और तरह के सारे जो शॉप हैं वो ग्रेड सी में आ जाते हैं। तो ग्रेड ए में तो आपके सारे जितने एस्टेब्लिश ब्रांड है बढ़िया बढ़िया वो सबके सब में। ग्रेड बी में थोड़ा मिक्सचर रहता है एंड ग्रेड सी में सारा यूटिलिटी का ही रह जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखा जाए, अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो रिसर्चेज हैं इनके हम इनको समझ के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि भाई किस तरह के मॉल आजकल चल रहे हैं ज़्यादा। तो अगर मॉल्स की बात की जाए तो जितने भी मॉल्स हैं गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो 10 मॉल में से एक ही मॉल गुड़गांव में चल रहा है आज की डेट में। तो ऐसे में एक टर्म निकल के आती है घोस्ट मॉल, यानी कि ऐसे मॉल्स जिनमें 40% से ज्यादा दुकानें खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, उनको हम घोस्ट मॉल कहते हैं। यानी कि ये टाइम कब आया, जब 2010 में अगर हम बात करेंगे, जितने भी एकदम से कमर्शियल का ट्रेंड आया और ग्रेड ए मॉल लोग बनाने लगे, तो जितने भी डेवलपर्स थे जिनको सी भी नहीं पता कमर्शियल का, उन्होंने ये मॉल बनाया। उनको उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता, उनको लीजिंग के बारे में नहीं पता, उनको ओनर राइट्स के बारे में नहीं पता कि भाई किसको राइट देने किसको नहीं देने, उनको मॉल के जो शेडी एरिया है उनके बारे में नहीं पता। सो वो सब कमर्शियल बनाने लगे 2010s में। एंड उसके बाद आप देखोगे सारे जो मॉल हैं आज की डेट में खाली पड़े हैं, ऑन एक्सप्रेस वेज हैं। अगर आप एग्जांपल लोगे फरीदाबाद में मथुरा रोड पे और सोहना रोड पे गुड़गांव में लोगे, लाइन से लग के काफ़ी मॉल्स हैं जो कि खाली पड़े हैं, जिनको हम घोस्ट मॉल बोलते हैं। तो इसके पीछे लोगों ने देखा कि भाई क्या रीज़न रहा जो ये इतने अच्छे मॉल्स लोगों ने बनाए हैं ये सब चल नहीं रहे हैं। सो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आया, दैट वाज द मेंटेनेंस कॉस्ट। जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो मॉल की आती थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो बेयर नहीं कर पाते थे जो नॉर्मल टेनेंट्स थे उन्होंने, क्योंकि लीजिंग अच्छी नहीं करी थी। उनको ये नहीं पता था विजिबिलिटी कैसे है, उनको ये नहीं पता था कैसे लीज करना है, तो इसलिए वो सारे मॉल्स हैं जो फेल हो गए। और बिकॉज मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है मॉल के अंदर काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज सारा एयर कंडीशनड होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उस वजह से वो सब फेल हो गए। देन एक कंसेप्ट इसके बाद निकल के आया ना 2015 में 16 में, हाई स्ट्रीट मार्केट का, विच विल बी ओपन टू एयर। वहां पे यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता था। इस स्टोरी के प्ले आउट होने के बाद सारे जो मॉल्स पिट गए। इसके बाद ये हाई स्ट्रीट मार्केट के जितने भी आपको दिख रहा होगा मॉल्स, गुड़गांव के अंदर भी फरीदाबाद के अंदर भी इस कंसेप्ट के मॉल्स आने लगे। एंड देन जो इसमें ये देखो प्रोजेक्ट तो अच्छा है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, बट इसमें क्या है,
ये एक प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी ऐसे मतलब जो मॉल्स हैं उसके प्लेस को नहीं ले सकता। मतलब जो लीजिंग ब्रांड्स जो आती हैं मॉल के अंदर, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आती हैं, वो उसको हाई स्ट्रीट मार्केट कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकता। बिकॉज अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे वेदर जो है वो हमेशा एक्सट्रीम रहता है। नॉर्मल वेदर काफ़ी 1-2 महीने के लिए रहता है, तो फुटफॉल का बड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए देखा जाता है जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर मॉल ही प्रेफर करते हैं, एंड जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट में जाते हैं। अगर आप ये जो ग्राफ है इस स्लाइड को देखेंगे, ये इस रिसर्च के हिसाब से हम देख के बता सकते हैं कि जितने भी ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो मॉल्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ फुटफॉल अच्छा रहता है, एयर कंडीशन रहते हैं, लोग आते हैं, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और हाई स्ट्रीट मार्केट में लोग आते हैं विंडो शॉपर की तरह, आते हैं, लेते हैं, देन वो चले जाते हैं। तो अगर कुछ गिनी चुनी हाई स्ट्रीट मार्केट को अगर छोड़ दिया जाए, खान मार्केट, कैनाट प्लेस, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड और कहीं नहीं हाई स्ट्रीट मार्केट में आते हैं, वो हमेशा मॉल को ही प्रेफर करते हैं। और ये जो हाई स्ट्रीट मार्केट है, खान मार्केट, ये काफ़ी पुराने टाइम से बने हुए हैं, बहुत पुराने टाइम की डेवलपमेंट है। तो अभी जो मॉल्स हैं, मॉल्स के अंदर अच्छे ब्रांड आते हैं, ज़ारा, H&M एंड लुई विटोन वगैरह जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कभी भी हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं आएंगे। अभी लुई स्टिच आया है, अराया मॉल में उसकी लीजिंग हुई है। तो जो मॉल्स हैं वहीं पे वो चीज़ें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉल विल बी ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, गिवन उसका जो ब्रांड है, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, डेवलपर अच्छा होना चाहिए। अगेन, नहीं तो वो गोस्ट मॉल बनने में उसको टाइम लगेगा नहीं, है ना। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ भी आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं, सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो बड़ी हो जाती है वीडियो, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क एनीथिंग। थैंक यू।